बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती के जनाब आयतुल उलुज़्मा जनाब शिफा शमशीरी साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला, उनकी तरफ से जनाब हमें जवाबात मौसूल हो गए उनकी कल की वीडियो में। अब वो जवाबात जो उन्होंने दिए हैं वो जवाबात मिन-वन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर जैसे कि हमने अपनी आखिरी वीडियो के इख्तिताम में कहा था कि अगर इल्मी बातों के इल्मी जवाबात आ गए तो उसमें हम अपना नुक्ता नगाह जो है वो आवाम के सामने पेश करेंगे, सुनने वालों के सामने। और अगर हम उससे मुत्तफिक हुए तो भी बताएंगे, अगर उनमें कोई हमें इल्मी बात ना नजर आई और हमेशा की तरह हस्बे साबिक इस पूरी कंपनी का, यानी मैं बात फिर वाज़ा कर दूं कि जब शिफा शमशीरी मेरे ऊपर चढ़ाई इल्मी तौर पे कर रहा है, मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ, मौलवी स्नैन ढक्कू साहब पे कर रहा है और हम मौलवी स्नैन पे कर रहे हैं, तो इस सबसे जनाब मोहतरम शख्सियत सैयद जवाहर नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, उनको आप अलहदा रखें। मतलब चूंकि इनका प्रोपेगेंडे का रद्द करना जरूरी है। ये जब खुद मुझे जवाब नहीं दे पाते, मुझे उस तरह से डील नहीं कर पाते, तो फिर इनके पास जो आखिरी हरबा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप भरा पड़ा है। यानी ये खुद मौसूफ शिफा शमशीरी आयतुल उलुज़्मा जनाब शिफा शमशीरी साहब का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, द ट्रू शिया के नाम से, इसी के चैनल के नाम से। वहां पे भी मौसूफ जो है हमें वो जिक्र कर रहे हैं। तो जब इनके हाथ और कुछ नहीं आता या इनको जवाब उस तरह से देना नहीं आता, तो फिर ये प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि जनाब अली रूहानी सैयद जवाहर नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला उनके ऊपर जनाब बदजुबानी करता है। और यानी अपने ये जो दीगर चाहने वाले हैं उनका फिर ये इस तरह ब्रेन वॉश करते हैं कि जनाब देखें ये क्या कर रहा है, इसकी हैसियत और काबिलियत नहीं है जवाहर नकवी साहब के ऊपर जुबान। आज तक इनमें से कोई भी, आज तक कोई एक मेरी तहरीर या तकरीर का वो टुकड़ा ना दिखा सका कि जिसमें हमने खुदा न खास्ता सैयद जवाहर नकवी साहब के ऊपर कोई जुबान दराजी की हो, उनकी शान में कोई तौहीन की हो, उनके बारे में कोई नाज़ेब अल्फाज बोले हो। हाँ, जो इल्मी सवालात हैं, अच्छा ये भी आपको मैं शुरू में क्लियर कर दूं, पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूं। जो इल्मी एतराज़ात हैं, सॉरी एतराज़ात भी नहीं, इल्मी सवाल समझने के लिए कुछ हैं, उनके बयान या उनके इजहार को ये अपने अपने तई तौहीन समझते हैं। और दूसरी तरफ मामला बिल्कुल बरक्स है, यानी इनके दो मेयार हैं। और माजरत के साथ मैं ये शिफा शमशीरी टाइप बंदों के लिए बात कर रहा हूँ, फिर कहूंगा जवाहर नकवी साहब हमारी गुफ्तगू से बाला हैं। ये प्रोपेगेंडा करते हैं, करते जाए, अल्लाह ताला जो है वो शर को इनके ऊपर ही डाले, इनकी प्रोपेगेंडे को इनके ऊपर ही डाले। और कोई तो नौजवान उठेंगे इंशाल्लाह जो इनसे पूछेंगे कि भाई जो तुम अली रूहानी को बदनाम कर रहे हो और उनके उस्ताद मोहतरम के चाहने वालों को उनकी हैजान अंगेज कैफियत को उभार रहे हो, उनके जज्बात उभार रहे हो, ये प्रोपेगेंडा कर करके कि अली रूहानी ने तौहीन कर दी, अली रूहानी ने बदजुबानी कर दी, और बुलाओ अली रूहानी को उर्वतुल वुस्का, अली रूहानी ने ये कर दिया, वो बदबख्त हो, कोई उसका सबूत भी तो दो। कोई एक मेरा वर्ड को जुमला लिखा या बोला बताओ भी तो सही कि जिसमें बदतमीजी, कोई नाजेबा अल्फाज या दीगर जिस तरह जवाहर नकवी साहब को मुखातब करते हैं लोग, चाहे यूट्यूबर हैं चाहे उलमा है जो उनके नजरियात से मुतफिक नहीं, जिस तरह वो मुखातब करते हैं, कोई एक मेरा भी दिखा दो। नहीं, दिखाना कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है, कबल इसके कि हम जनाब आयतुल उलुज़्मा शिफा शमशीरी साहब के जवाबात का जो है वो जरा थोड़ा सा मुख्तसर सा थोड़ा सा इल्मी प्रेशन करें। मैं आपको ये सारा सुनहरी को बताना चाहता हूँ, आज नहीं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, कि जवाहर नकवी साहब जो हैं उनके साथ मेरी शनासाई हुई कैसे, यानी मुलाकात नहीं, शनासाई। यानी पहली दफा मैंने उनका कौन सा क्लिप देखा, पहली दफा उनका नाम कहां से सुना मैंने, और किस तरह से फिर मैं उनके मुख्तलिफ क्लिप देखता रहा। और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि तमाम इनके पास तो सारे वसाइल इनको मुहैया किए जाते हैं, जो मैंने वो भी इसने जो तंजन बात की है जी, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, तो हालांकि वो बात मैंने किसी और समझने वाले समझ के होंगे, मैं मजीद समझा देता हूँ लेकिन आगे जाकर। तो जवाहर नकवी साहब के हवाले से कि जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब जो हैं उनके साथ मेरी शनासाई कैसे हुई, मैंने उनके दिफा में वीडियो जो बनाई है, जिसको ये कह रहे हैं कि जी ये इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीनशॉट लग जाए, इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये हो रहा है जी, पहले ये मिर्जा इंजीनियर के ऊपर चढ़ दौड़ा, फिर जवाहर नकवी साहब के पास गया, फिर ये किया वो किया फलाना किया। मुझे ये बताएं कि मुझे जवाहर नकवी साहब के चाहने वालों में से कोई ये बताए क्या जवाहर नकवी साहब के दिफा में वीडियो बना के मैंने उसका मुआवजा मांगा कोई? क्या मैंने जवाहर नकवी साहब के जामिअतुल उर्वतुल वुस्का मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं खुद ही चला गया, या प्रॉपर तरीके से मुझे खुद 2 से 3 दफा फोन पे दावत दी गई कि जनाब क्लिप दिखाई है सैयद, बड़े खुश हुए, मिलना चाह रहे हैं आपसे जी। और ये एक निहायत नजदीकी, मैं नाम नहीं लूंगा, हम एहतराम करते हैं, जवाहर नकवी साहब के अजीज भी हैं और वहाँ पे माशाल्लाह मोहतरम भी हैं इन मामलात के। उन्होंने मुझे खुद कहा कि अभी रात भी मैं आपका क्लिप सैयद जवाहर नकवी साहब को सुना रहा था, तो उन्होंने आपके लिए दुआ खैर की। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल की वीडियो का इंतजार करें। अब मामला वहां तक आ गया है कि अब इस प्रोपेगेंडे का, इनके शर का जो है ना खुल के रद्द करना चाहिए और सुनने वालों को बताना चाहिए कि मामला शुरू कहां से हुआ और फिर जवाहर नकवी साहब के हक में दिफा में वीडियोस क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या मैं उन नजरियात पे आज भी कायम हूँ, फिर ये मुखालफत वाला, फिर राहें जुदा होने वाला मामला कहां से शुरू हुआ और किन किन के शैतानी शर जो दिमाग थे उन्होंने ये देखा, ये भांपा कि यार ये काम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी पजीराई इतने थोड़े अरसे में हमें नहीं मिली, हमारी वीडियोस को नहीं मिली जितनी इसकी मिल गई, तो अब किस तरह इसको जो है जवाहर नकवी साहब का जनाब हामियों से निकाल के मुखालिफ की लिस्ट में लाया जाए।
उन 2-3 जो शरे शैतानी वाली सोचों के हामिल हैं उनमें से एक मुल्ला हसनैन रजा है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है, जो आज भी उसका वीडियो क्लिप आया है। और मैं आप पे छोड़ता हूँ नाजरीन, आप बताइए, चाहे जवाहर नकवी साहब के चाहने वाले आप हैं, इख्तलाफ रखने वाले हैं, चाहे आयतुल्लाह शफा शमशीरी के चैनल के आप देखने वाले हैं या मेरे चैनल, आप मुझे बताइए, ये आपकी बात समझ में आती है? चलो एक आधा क्लिप स्किप हो गया, 2 स्किप हो गए, 3 स्किप हो गए, एक बंदा एक मरहूम फकीह अहले बैत की तौहीन के ऊपर, यानी उसका थंबनेल लिया पढ़ लें, मुसलसल काम कर रहा है और आम बंदा नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, बाकायदा मदरसे का यहाँ पेश नमाज है, पेश नमाज की तो रिपोर्ट पक्की है जी, और जामिया उर्वतुल वुस्का से बहुत कनेक्टेड बंदा है ये। तो आप ये मानते हैं कि जवाहर नकवी साहब चलो नहीं, तो बाकी जो मोहतमीन है, जो मसूलीन है, जो मुतल्लिकीन है, वो भी इसको समझाने वाला कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे से तायद हासिल है, ठीक है काम चुप के रहा। अब हमने ये सोचा मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मजबूर होकर देखें, मुझे बड़े अहबाब कहते हैं, बहुत ज्यादा अहबाब कहते हैं कि जनाब जब ढक्कू साहब के नवासा जो उनके इल्मी वारिस साहब बने हैं, जनाब उनको कोई नहीं, वो मौलवी सनैन के या ढक्कू साहब रादों में और ढक्कू साहब के दफा में कुछ भी नहीं, ना को बोल रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना गल ना बात। दूसरे जो ढक्कू साहब की डीपियां लगाए फिरते हैं और बड़े वो बने हुए हैं, वो खामोश हैं। इस सरेआम जो प्रोपोगेट किया जा रहा है ढक्कू साहब के मामले, वो आपको क्या मसला? देखिए, हर बंदे का ज़मीर, फितरत और नेचर और ज़र्फ अपना अपना होता है। मैं वो बंदा हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत परस्त नहीं है, ना ना ना, हमें वो हमारा चैनल गवाह है, 400 वीडियोस गवाह है, आप जाके देख लें। हमने ढक्कू साहब जिनसे हमने बुनियादी चीजें सीखी, जिनके बारे में कहा कि अगर ये नजर ना आते तो हम शीयत से वापस चले जाते। हम जो है, हर इंसान का अपना ज़र्फ है। हमने जो यानी जिस शख्सियत के बारे में हम ये कहते हैं कि हम अगर वो नजर ना आते हैं, हम शीयत से ही शायद वापस चले जाते, जो यहाँ पे बिदात और खुराफात का आलम था, ठीक है जी। हम अगर उस शख्सियत यानी आयतुल्लाह ढक्कू साहब से, उनसे तरजीह उन पर दे सकते हैं किसी दूसरे अलामा को। यानी मैं आपको बताता हूँ, या अली मदद वसीला में आता है कि नहीं आता, या ये जुमला जो है किसी आइमा से बोलना साबित है या नहीं है, या ऐसा कहना बराह रास्त अल्लाह को छोड़ के बराह रास्त मुकद्दस हस्तियों से बाउनवाने वसीला हजात मांगना, ये चीज़ साबित है कि नहीं। मैंने इसके ऊपर जो तहकीक अल्लामा मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती आला मुकामों की थी, मैंने बरमला अपनी वीडियोस में कहा कि मैं ढक्कू साहब की तहकीक पे या इस जुमला या अली मदद पे जो उन्होंने कहा कि न भी गलतियां भी हैं, चूल भी सीधी नहीं, फिर भी कहने में हर्ज कोई नहीं, जायज़ है, वो बाउनवाने वसीला। मैंने ढक्कू साहब मरहूम की इस बात पे ज़ैदी बरस्ती साहब की बात को तरजीह दी। अगर हम शख्सियत परस्त होते या हम अपने उस्ताद बुजुर्गवार की जनाब हर बात का हमें इल्म है नहीं है, बस मुंह उठा के आगे दफा करने के लिए, आगे से बेशक शर्मिंदा ही हो जाए कि पल्ले कुछ नहीं, दलील ही कोई नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शख्सियत परस्त नहीं। हमने ढक्कू साहब से, मैंने एक दफ़ा लाइव फेसबुक पे उनसे सवाल किया, काफ़ी साल पहले की बात है, तो मैंने उनसे कहा कि किबला ये जुलझना जो है तो एक जानवर ना, घोड़ा है, इसके ऊपर मुकद्दस हस्तियों के नाम लिखे हुए चादर डाली जाती है, जनाब सईदा पाक का नाम लिखा होता है, जनाब सईदा सानी का नाम लिखा होता है, और 12 इमामों का नाम लिखा होता है, चादर का कुछ हिस्सा वो जुलझना की पूंछ के ऊपर पाल रहा होता है, वो पैरों तक लमका होता है, लटका होता है, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगता, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा चूंकि घोड़ा नजस नहीं है, ये ढक्कू साहब ने कहा आला मुकामा, घोड़ा नजस नहीं है तो हर्ज कोई नहीं। मैंने इस बात पर भी इख्तिलाफ किया और मैंने इस बात को कितना अर्सा छोड़ा ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उस्ताद ने, हमारी मतलब जो जिनसे हमने सीखा, उन्होंने हमें इस चीज़ के ऊपर कभी भी वो खफा नहीं हुए, या उनके चाहने वालों ने धमकियां नहीं उठकर लगाई। इल्मी इख्तिलाफ था, इल्मी बात थी, समझ में आ गई, ठीक है, नहीं समझ में आई तो हम जिस में लगे रहे, उनसे खिलाफ किया कि नहीं जी आपकी बात समझ में नहीं आती। इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें ज़र्फ का, आयतुल्लाह शफा शमशीरी साहबान का, यानी मैं फिर कहूँगा जवाहर नकवी साहब को हमारी गुफ्तगू से आप उसमें ना लेके आए। हमारा जिनसे आजकल इल्मी टसलबाजी चल रही है, वो मुझसे मुखातब होता है तो मैं भी उससे मुखातब होता हूँ। जवाहर नकवी साहब को बीच में लाके प्रोपोगेट करने वालों पर, झूठों पर, कज़ाबों पर अल्लाह की लानत भारत। अब हम ये सिलसिला एक शुरू करना चाह रहे हैं, बस मुख्तसर मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ये देख रहे हैं कि जनाब मुल्ला हुसैन को ना कोई रोकने वाला, ना वो बाज आ रहा है, बल्कि उसकी अप्रिसिएशन की जा रही है इसी आयतुल्लाह शफा शमशीरी की तरफ से भी, तो दूसरे तीसरों की तरफ से। तो क्यों ना, जब एक बुजुर्ग और मरहूम फकीह अहले बैत को बदनाम किया जा रहा है कि जनाब वो चूंकि तसव्वुफ और इरफान, नाम निहाद इरफान, असली इरफान जो कुरान और शरीयत के ताबे है उसको मारा सलाम, नाम निहाद इरफान और तसव्वुफ ज़्यादा नजरियात की बेस पे ढक्कू साहब ने उसका रद्द किया अपनी किताब अकामतुल बुरहान में। तो वो मुल्ला हुसैन अब उसकी पूरी कोशिश है कि वो साबित करे कि जनाब एक तो ढक्कू साहब ने इरफान पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही कख नहीं था कि इरफान क्या है, ये थंबनेल आप देख लें उसके चैनल पर जाकर, और दूसरा कि जनाब वो तकफीर करते थे जनाब आयतुल्लाह ख़ुमैनी और जनाब मुर्तज़ा मुतहरी साहबान की। अब ये बाज नहीं आ रहा, तो अब हमने ये सोचा है कि क्यों ना अकामतुल बुरहान जिन नजरियात के रद्द में लिखी गई, वो जरा नजरियात चाहे सैर सलूक में पाए जाते हो, चाहे फसूसुल हकम इब्न अरबी के उसमें पाए जाते हो, चाहे मुल्ला सदरा के अस्वार अरबा में पाए जाते हो, चाहे दीगर और बुजुर्गान हैं, फिर ऐसे ऐसे नाम आएंगे, यकीन करें कि जो इतना सभी तौहीद जिसके दिल में बाकी है ना, जब वो उन किताबों के मवाद पढ़ेगा ना या सुनेगा हमसे, उसकी कानों से धुएं निकले। लेकिन हम इस तरफ जाना नहीं चाहते थे और ना आप जाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने फेसबुक पे भी अहबाब से मशवरा मांगा और आपसे भी मशवरा मांगता हूँ कि आप कमेंट्स के जरिए बताएं कि क्या मुल्ला हुसैन के जनाब रद्द में या वो बाज नहीं आ रहा, उसकी पेशकदमी जारी है और जारी रहे, अब हम उससे नहीं रोकेंगे, लेकिन क्या उसके मुकाबले फिर हम अकामतुल बुरहान का जब रद्द पेश किया जा रहा है तो हमको ये ना बताएं कि किन किताबों में कौन कौन से, ये जो कहते हैं कि जनाब वो सूफी और तसव्वुफ को चढ़ दौड़े और ये कर दिया, तो हम क्यों ना बताएं कि जनाब इरफान और चीज है, सूफीज़्म और चीज है। और फिर उन किताबों का, जैसे ये ढक्कू साहब की किताब लेके बैठ जाता है, तो हम क्यों ना सैर सलूक लेके बैठे, अस्वार अरबा लेके बैठे, फसूसुल हकम लेके और दीगर। हालांकि देखें ये होता है मुतवाजन वो रखना। मुर्तज़ा मुतहरी साहब इब्न अरबी जैसे बंदे को पिदर इरफान कहते हैं, ठीक है जी, यानी इरफान का बाप।
शमशीरी साहब, आयतुल्लाह शमशीरी साहब, मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। जो आपने आइंस्टाइन के बीच में लाने की बड़ी एक नाकाम भोंदी सी कोशिश की है, मैं आपको बताता हूँ। आइंस्टाइन को कोई बाप नहीं मानता अपना, ठीक है, वो इसको इरफान का बाप मानते हैं। अच्छा, बावजूद के मुर्तजा मुताहरी साहब के नजरियात से हम शदीद इख्तिलाफ रखते हैं तसव्वुफ के वाले, फिर भी मेरी पिछले दिनों की जाके मुहर्रम की वीडियो देख लें। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने यूट्यूब पे कहा, किसी ने मुझे कहा जी कि हम मुहर्रम की बिदात और खुराफात और तहरीफात से पाक को किताब पढ़ना चाहें मुहर्रम के वाले से, आशूरा के वाले से, तो कौन सी पढ़े? तो मैंने दो किताबें बताई, एक सादत दरैन बताई और एक हमासा हुसैनी बताई। ये होती है अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेदाल पसंदी। इख्तिलाफ के बावजूद जो इसका सही और बेहतर काम है उसको हम प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जकू साहब मेरे उस्ताद हैं तो उनकी हर बात में मिनो आंखें बंद करके कबूल करूं। नहीं, अल्लाह ताला ने ये ज़हन दिया हुआ है, ये अकल दी हुई है, कुरान दिया हुआ है, अहले बैत दिए हुए। इसलिए आप देखें, मैंने अभी भी आपको बताया, जुलजना पे चादर डालने वाली बात पे मैंने इख्तिलाफ किया, या अली मदद पे मैंने इख्तिलाफ किया, और बथेरी जगह मैंने इख्तिलाफ किया। लेकिन उन इख्तिलाफात का ये मसला नहीं है कि मैं को डकू साहब की तौहीन कर रहा था या मैं उनको, आप देख लें आज फिर वही बात। आज पूरे पाकिस्तान में कौन उठ के इनके आगे जनाब अपनी तई कोशिश कर रहा है, इन शमशीरियों के और ये दूसरों के आगे डकू साहब की तौहीन के ऊपर कौन बिलबिला रहा है, कौन दुख महसूस कर रहा है? हम कर रहे हैं बावजूद इख्तिलाफ रखने के, क्योंकि हम किसी को चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम के खाके पा के बराबर भी नहीं समझते। मासूम समझकर तो दरकिनार है, उनके पैरों की खाक भी नहीं समझते। हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हस्तियां, उनके पैरों की खाक भी कोई नहीं, चाहे मेरा बाप है, चाहे दादा है, या चाहे जितनी भी कोई मोअज़्ज़ज़ हस्ती है। मोअज़्ज़ज़ हो सकती है, काबिल इकराम हो सकती है, मासूम नहीं हो सकती। चाहे डकू साहब है, चाहे कोई है, जो मासूमीन है वो 14 ही है गुज़श्ता अंबिया और फरिश्तों के बाद और कुरान के बाद, चूंकि कुरान भी मासूम, महफूज और मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं, सबसे पहले आप ये मौसूफ का क्लिप समाअत फरमाइए कि जिसमें वो इकरार कर रहे हैं कि जनाब मैं अपनी पिछली भी दोनों वीडियोस में भी कोई कुरान और इतरत से दलील नहीं दी और अब भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? चूंकि बात शख्सियात की हो रही है, तो इसमें कुरान और इतरत से दलील देने की उनके नजदीक, आयतुल्लाह शमशीरी के नजदीक कोई जरूरत नहीं। ये जरा मौसूफ का क्लिप समाअत फरमाएं की है कि वो ये है कि हमने कुरान और इतरत से कोई दलील हमने अपनी गुज़श्ता दो वीडियोस में उनको नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में हमारा कोई मौजू ऐसा इल्मी था ही नहीं कि जिसमें हम कुरान और इतरत से दलाइल लेकर आते। मसलन सैयद जवाद नक़वी ने अल्लामा मोहसिन नजफ़ी के हवाले से ये फरमाया कि वो अपने लिए गुलू पसंद करते थे। तो इसमें कहाँ से हम कुरान से दलील लेकर आए, यहाँ कहाँ हम इतरत से जो है दलील लेकर आए कि सैयद जवाद नक़वी ने दुरुस्त कहा या गलत कहा, मोहसिन नजफ़ी साहब अपने लिए गुलू पसंद करते थे या नहीं करते थे। तो ये एक शख्स का दूसरे शख्स के हवाले से, एक शख्सियत का दूसरी शख्सियत के हवाले से बयान था, तो उसमें उनके बयानात और उनकी ज़िंदगी से ही दलाइल लाए जा सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर कुरान और इतरत से किसी दलील की जरूरत नहीं है। तो आपने कोई ऐसा सवाल भी नहीं किया था कि जिसके अंदर हम कुरान और इतरत से दलील ले आए। एक शख्सियत से मुतालिक आपने सवालात उठाए थे और उसके जवाब हमने दलील के साथ, अकली जो है दलाइल है उसके साथ हमने आपने समाअत फरमाया जनाब आयतुल उलमा जनाब शफा शमशीरी साहब मज्जुल आलिया को। वो कहते हैं कि कुरान और इतरत से दलील देने की जरूरत नहीं है, शख्सियात के बाहमी बात हो रही है, फलाह हो रहा है। अच्छा जी, अब इस जवाब के ऊपर हमारा नुक्ता नगाह ये है या ख्याल ये है कि मुझे बताइए कि शख्सियात किन के ऊपर बात हो रही है, वो शख्सियात किस चीज़ से वाबस्ता है। देखें, आप, मैं या कोई भी अहबाब आपस में बैठ के अगर किसी फास्ट बॉलर के ऊपर बात करेंगे तो वो किससे वाबस्ता है? क्रिकेट से। उसका शोबा क्या है? बॉलिंग। तो ये नामुमकिन है कि उस करैक्टर को, उस फास्ट बॉलर को तो आप डिस्कस करें, लेकिन बॉलिंग के बुनियादी असूल और जवाबित या जो बॉलिंग के महारतें हैं, जैसे स्विंग है, इन स्विंग, आउट स्विंग है, यॉर्कर है, फलाना, उसको आप कहें जी उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं। ये दोनों शख्सियात, जो जवाद नकवी साहब हैं या किबला आयतुल्लाह मोहम्मद नजफी साहब हैं, ये दोनों शख्सियात किससे वाबस्ता हैं? दीन से, मकतब से, कुरान से, अहले बैत से, मदरसों से। तो इनके ऊपर जब इनके दो शख्सियात के हम नजरियात और ख्यालात को लेके किसकी तरफ रुजू करेंगे कि इनमें से ख्यालात किसके बेहतर हैं? कुरान की तरफ या मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ? तो ये कहना कि जनाब शख्सियात की बात हो रही है, भाई शख्सियात की ये बात थोड़ी हो रही है कि डकू साहब खाने में क्या पसंद करते थे तो जवाद नकवी साहब क्या करते हैं, डकू साहब पहनने में क्या पसंद करते थे तो जवाद नकवी साहब। फिर तो आप कहें कि जनाब जातियात पे बात हो रही है चूंकि, तो इसलिए कुरान और अहले बैत को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जाकर उनके घर वाले से पूछे भी उनको क्या पसंद था, उनको क्या पसंद था। बात तो हो रही है नजरियात पे कि एक शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि मदूद सोच का वो आलिम था, वो जनाब क्या तकफीर की उन्होंने एक बुजुर्ग की। अच्छा, ये सारी चीजें मजहबी हैं, या वो अपनी जात के लिए गुलूफ पसंद करते थे। अब गुलूफ की तारीफ क्या कुरान में नहीं है? बताइए शमशीरी, आयतुल्लाह शमशीरी साहब को आप मुतवज्जा कीजिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार अहले किताब को मना नहीं किया कि खबरदार हाथ से तजावुज़ ना करना, अपने दीन के मामले में आगे ना ले जाना बात। क्या मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन में गुलूफ की तारीफ नहीं है? तो हम पहले समझने के लिए कि गुलूफ है क्या और इसकी मजम्मत क्या है, हम कहाँ जाएंगे? कुरान और अहले बैत की तरफ। तो इस पस मंजर में जब हमने कहा कि अपनी बातों को कुरान, अहले बैत अलैहिस्सलाम या काबरीन के फतावा की रोशनी में पेश करें, तो मौसूफ कहते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत ही कोई नहीं। अब यह फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि डकू साहब और जवाद नकवी साहब दोनों मजहब इस्लाम से, मकतब तशय्युअ से वाबस्ता हैं, कुरान और अहले बैत से वाबस्ता हैं। एक वाबस्ता रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर दे, और एक है। तो आप बताइए कि इन दोनों के नजरियात को हमने वेरीफाई करना हो कि इनमें से यार कौन सा नजरिया जो है वो बेहतर है, उसको लेना चाहिए। तो उसका म्यार क्या है वेरीफाई करने का? कुरान और इतरत। और ये मसूफ फरमाते हैं कि कुरान और इतरत को बीच में लाने की जरूरत कोई नहीं। अब जरा आगे चलिए और अब इनका दूसरा जवाब समाअत फरमाइए कि जो ये हमारे उसमें दे रहे हैं कि जनाब ये जो मैंने कहा
कि इब्ने अरबी साहब का जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम सरकार की तकफीर करना बड़ा जुर्म था। अल्फाज मेरे आप भी ज़हन में रखिएगा, पुरानी वीडियोस में भी देख लीजिएगा, ये सेम अल्फाज ना मिले मैं जुर्मदार हूं कि इब्ने अरबी साहब का जुर्म बड़ा था अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तकफीर करके, या बकौल आपकी तोहमत के कि आयतुल्लाह खुमैनी की तकफीर करके ढक्कू साहब का बड़ा जुर्म था। ये बड़ा का लफ्ज आपने भूलना नहीं है। अब जरा इनका जवाब समाप्त फरमाएं। की है कि इब्न अरबी ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तकफीर की है, तो वो ज़्यादा बड़ी तकफीर है, या ये कहते हैं कि आयतुल्लाह मोहसिन नजफी साहब ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जो तकफीर की है ये ज़्यादा बड़ी तकफीर है। और मुझे जो है हैरानगी होती है कि ये कहाँ की कल्लावे जो हैं कहाँ से जाकर रूहानी साहब मिला रहे हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इमाम हुसैन नजफी साहब ने जो तकफीर की और इब्न अरबी ने हज़रत अबू तालिब की जो तकफीर की, इनका क्या मुकाबला है। इब्न अरबी तो कोई शिया नहीं है, उनका अपना अकीदा है, उनके अपने अकायद है। हाँ, अगर कहीं पर जाकर हमारे शिया फुक़हा ने इब्न अरबी के कुछ नजरियात को अगर कहीं पर कबूल किया है तो यहाँ पर शायद इसीलिए कोई आलिम ये कह भी रहे थे कि अली रूहानी साहब मदरसे के पढ़े हुए नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक आलिम ये कह रहे थे। तो आपने अगर मदरसे के मुकद्दिमात आपने पढ़े होते, अरबी अदब के और मंतिक के जो मुकद्दिमात थे वो आपने अगर पढ़े होते तो आपको अंदाजा होता कि हमारे जो उलमा व फुक़हा आगे जाकर फ़क़ीह बनते हैं, आलिम बनते हैं, और अल्लामा मोहसिन नजफी साहब आगे जाकर मुज्तहिद भी बने हैं, तो वो इन्हीं अहले सुन्नत की किताबें अदब के अंदर, मंतिक के अंदर उनकी किताबें पढ़कर आगे जाकर फ़क़ीह बन गए हैं। अगर उलूम अक़ली के अंदर कोई गैर इस्लामी शख्सियत भी कोई नजरिया देती है, मसलन चले आइंस्टाइन, वो तो शिया नहीं था, वो तो मुहिब अहल बैत नहीं था, वो हज़रत अबू तालिब को जानते ही नहीं थे, अगर उसने एक नजरिया दिया है, नजरिया इजाफत दिया है, अगर उसको एक शिया फ़क़ीह कबूल करता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे आइंस्टाइन को उसके अकीदे के साथ, उसके मज़हब के साथ कबूल किया। तो यहाँ पर इब्न अरबी हो या कोई और जो है फ़लसफ़ी हो, अगर उसके कुछ बाज़ अक़ली उलूम के अंदर कुछ नजरियात को अगर किसी शिया फ़क़ीह ने कबूल किया है तो इब्न अरबी को उसके अकीदे के साथ कबूल नहीं किया। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर इब्न अरबी ने हज़रत अबू तालिब की तकफीर की है तो वो भी गलत है, और ढक्कू साहब ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की अगर तकफीर की है तो मेरे ख्याल में ये भी गलत है, क्योंकि तकफीर किसी की नहीं करनी चाहिए। इल्मी इख्तिलाफ होना चाहिए, इल्मी इख्तिलाफ करें, लेकिन उलमा की तकफीर न करें। लेकिन जब हम मोहसिन नजफी साहब की किताबें पढ़ते हैं, स्पेशली उन्होंने तसव्वुफ़ और इरफान के बुतलान पर जो किताब लिखी है, तो उसके अंदर उसकी किताब का हदफ ही हमें यह नजर आता है कि जो मौजूदा शिया फुक़हा हैं, जो इल्म इरफान और फ़लसफ़ा को खुद पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं और जायज़ भी समझते हैं, तो उनकी उन्होंने बाकायदा से तकफीर की है। उसी तकफीर की नियत से उन्होंने ये पूरी किताब लिखी है। यहाँ पर जनाब अल्लामा मोहसिन नजफी साहब ने तसव्वुफ़ को मौजूदा जो फुक़हा का इरफान है, यानी वो इरफान जो कुरान से लिया गया है, वो इरफान जो नहजुल बलागा से लिया गया है, वो इरफान जो सैफ़े सज्जादिया से लिया गया है, उस इरफान को मिलाया है इब्न अरबी के इरफान के साथ, हल्लाज के इरफान के साथ और हसन बसरी के तसव्वुफ़ के साथ उन्होंने मिलाया है। तो यहाँ पर इसीलिए शायद से जवाब मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने जवाब समात फरमाया। फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरा आज का भी वीडियो संभाल के रखिएगा और पिछले भी। मैंने कहा कि बड़ा जुर्म किसका है। इन्होंने ये बताया, खुदा को हाज़िर नाज़र जान के बताएं कि इसमें बताने में हिचकिचाहट क्या थी कि बड़ा जुर्म कौन सा। मैं कहता हूं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खाके पाक के बराबर कोई नहीं है। मैं कहता हूं इब्ने अरबी साहब का यह जुर्म बड़ा है। तो इन्होंने उधर भी डंडी मारी और बाईपास किया कि जी कहां के कलाबे कहां से ले आए, फलाना कर लिया, ठीक ना। भाई सिंपल बात का सिंपल जवाब दें, बताएं। अब मेरे से पूछें जी ढक्कू साहब आपकी नजर में ज्यादा बड़े आलिम थे या शेख सदूक थे या फलां थे, मैं चट करके बताऊंगा कि जनाब आलिम दोनों थे, लेकिन दोनों में बड़ा ये था। आप भी चुप करके बताएं, आप भी बताएं कि जनाब जुर्म दोनों ने किया, बड़ा जुर्म इसका था, बात खत्म हो गई। अगर बड़ा जुर्म इब्ने अरबी साहब का था, अगर आपका ये ख्याल है, अल्लाह करे ऐसा हो, तो फिर बताइए कि ढक्कू साहब का तो जनाब जगह जगह हर प्लेटफॉर्म से उनकी वफात के बाद रद्द किया जा रहा है और तोहमत लगाई जा रही है जी उन्होंने खुमैनी साहब की तकफीर कर दी, उन्होंने तकफीर कर दी। इब्ने जुर्म की तकफीर पे पर्दे क्यों डालते हो? खुल के कहो कि जी उन्होंने तकफीर की और बड़ा जुर्म है, हम उनका भी रद्द करते हैं, उनके ऊपर भी कुछ सीरियस लेके आते हैं। अब जरा आगे चलिए हमारे इस जवाब पे कि जनाब आयतुल्लाह अकील गरवी साहब, जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मासूम नबी, साहिब शरीयत उल अज़म पैगंबर, उनकी कामयाबी या उनके मौजे से बड़ा मौजा करार दे रहे हैं इनकलाब इस्लामी ईरान के बानी जनाब आयतुल्लाह खुमैनी की कामयाबी को। तो क्या ये गुलूब में नहीं आता? ये गुलूब नहीं है। अब इस बाबत मौसूफ क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, समात फरमाइए। आयतुल्लाह अकील गरवी साहब का एक क्लिप चलाया है और जिसमें वो ये फरमाते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जो इनकलाब है ईरान के अंदर शहंशाहियत के खिलाफ, उन्होंने उसको बड़ा मौजज़ा करार दिया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की थी। तो यहाँ पर ये फरमाते हैं कि आयतुल्लाह अकील गरवी ने यह बड़ा गुलू किया है, या अल्लामा मोहसिन नजफी साहब अपने बारे में अगर अलकाबात वो पसंद करते थे तो उनका बड़ा गुलू था। तो मैं ये यहाँ पर अली रूहानी साहब से कहूँगा कि कहाँ की बातें आप कहाँ लाकर फिट कर रहे हैं कि आयतुल्लाह अकील गरवी ने इमाम खुमैनी के इनकलाब से मुताल्लिक एक बात की है। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल से ज़मीन और ज़मन के तकाज़ों के मुताबिक, एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मासूम थे, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और उनके लिए यह काम आसान था कि वो फ़िरऔन के खिलाफ कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इमाम खुमैनी एक गैर मासूम शख्सियत थे, एक मुज्तहिद थे, एक फ़क़ीह थे और आज का जो ज़माना था वो भी अपडेटेड ज़माना था। और आज के ज़माने में इमाम खुमैनी का शहंशाहियत को ख़त्म करके उसकी जगह पर इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में लाना, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आयतुल्लाह अकील गरवी ने अपने हिसाब से इस तरह से बात की है। ज़माने के तकाज़ों को देखते हुए इमाम खुमैनी का जो अमल था उसकी उन्होंने तारीफ में यह बात की है। तो यहाँ पर अगर
इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में ये कहते हैं कि जो मैं इनकलाब लेकर आया हूँ ये हजरत मूसा के इनकलाब से बड़ा इनकलाब है। तो हम ये कहते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इनकलाब के बारे में गुलू किया है। यहाँ पर आयतुल्लाह अकील करवी जो है एक बात कर रहे हैं इमाम खुमैनी के इनकलाब के हवाले से, तो यहाँ पर आयतुल्लाह अकील करवी जो है इसका जवाब देंगे कि वो उसने किस तनाजुर में ये कहा है। या मसलन आज पाकिस्तान में सैयद जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह इनकलाब इस्लामी की बात करते हैं, इस्लामी हुकूमत की बात करते हैं। अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो कामयाब हो जाते हैं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि इमाम खुमैनी के इनकलाब से बड़ा जो है मौजूदा से जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह का इनकलाब है? क्योंकि ईरान के अंदर शिया आबादी की अक्सरियत थी, वहाँ पर उलमा थे, फुक़हा थे, हौज़े इल्मिया कौम था, वहाँ पर वसाइल थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 70% अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो बकाया 25% जो शिया थे उनमें से भी जो है 20% तो इस्लामी निज़ाम के पीछे है ही नहीं, इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश को ही जायज़ नहीं समझते। तो बाकी जो 5% रह गए थे शिया, उनके साथ पाकिस्तान के अंदर वो इस्लामी इनकलाब लाने में कामयाब हुए। अगर सैयद जवाद नकवी कामयाब होते हैं तो यहाँ पर अगर यह कहा जाए कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इनकलाब से सैयद जवाद नकवी का इनकलाब जो है ज्यादा बड़ा मौजूदा है, तो इस तरह एक आमियाना ज़बान के अंदर इस तरह की एक तमसील बयान करने से मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गुलू जी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने समात फरमाया, कोई इल्मी दलील, कोई इल्मी जवाब, वही बात कहाँ के किलाब में कहाँ मिला दी, फलाने को ऐसे कर दिया, फलाने को वैसा कर दिया। आप बताइए मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले मैं इनकी आपको एक और शरारत बताऊं। मेरी जो वीडियो होती है ना, शुरू से, ये नहीं कि इनके जवाब में, या ये शुरू से आप देख लें 50-50 मिनट पे भी गई हुई है, 55-55 मिनट के भी गई हुई है। अब कुछ अर्से से हमें एक हमारे सुनने वाले हैं, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा अगर साहब आपकी वीडियोस जो है ना बड़ी लेंथी हो जाती हैं, तो आप एक काम किया करें, आप एक काम किया करें कि आप जब इसको एडिट कर रहे हो ना तो इसकी स्पीड बढ़ा दिया करें, उससे ना वो मिनट्स कम हो जाते हैं। और वाकयातन ऐसा हुआ। तो मेरा अक्सर जो जज्बाती स्टाइल आपको लगता है ना, वो एक तो ये वजह है। दूसरा, खासकर ये आयतुल्लाह शमशीरी साहब की जरा आप एक हरकत नोट करें। आप मेरे ना इसकी रद में पिछले, ये मेरे ख्याल तीसरी वीडियो है, आप तीनों वीडियो को देखिए, मैं इसके जवाबात को पूरा टाइम देता हूं, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, ताकि सुनने वाले वहां में ना रहे। ये शख्स क्या करता है, चले जी बदतमीजी हो जाएगी जी, चूंकि आयतुल्लाह शिफा शमशीरी दाम बरकातहुम क्या करते हैं कि शुरू में ही 2-3 मिनट का मेरा आगे ही फास्ट फॉरवर्ड पे वो मैंने क्लिप चलाया होता है, उसको मजीद फॉरवर्ड करके शुरू में बस 2 से 3 मिनट की बात सुना देंगे, अल्लाह खैर सल्ला, बस ये हौसला चूंकि इसमें है नहीं। अच्छा, वो आगे ही मैंने स्पीड बढ़ाई होती है अपनी वीडियो की, ऊपर से ये मौसूफ बढ़ा के लगाते हैं, ऐसा लगता है कि बंदा तो लड़ने को पड़ रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लियर किया। अच्छा, अब आपने जवाब समात फरमाया, मुझे ये बताइए कि जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने सलाम भेजा है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं जी, चूंकि वो पैगंबर थे, यानी जो मफहूम निकलता है आयतुल्लाह शिफा शमशीरी की बात का कि उनका काम इसलिए आसान था कि भाई अल्लाह उनके साथ था, वो पैगंबर थे, अल्लाह ने उनकी मदद करनी थी। मैं आपसे पूछता हूँ, आयतुल्लाह खुमैनी की मदद अल्लाह ने नहीं की, अल्लाह की नुसरत के बगैर इनकलाब आ गया। और अकलमंदों को जवाब देने से पहले देख तो लिया करो कि क्या क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। यानी आप दोबारा सुन लें इनका जवाब, पीछे करके वीडियो दोबारा सुन लें, क्या फरमा रहे हैं मसूफ कि वो मासूम थे, पैगंबर थे, उनकी कामयाबी जो है जनाब वो ये इस वजह से थी कि वो पैगंबर है, यानी नुसरत खुदा शामिल है, यानी जो कहना ये चाह रहे हैं भाई खुल के को। और इधर कह रहे हैं कि जी चूंकि जमाना जदीद आ चुका था, फलाना हो गया था। भाई कौन बदबख्त कहता है कि ईरान में इस्लामी इनकलाब नहीं आना चाहिए? बताएं कौन बदबख्त कहता है? डकू साहब ने तो पूरा 10 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड कराया और दुआ दी कि अल्लाह ताला करे इमाम ज़मान जब ज़हूर फरमाया जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ, तो ये अमानत उनके सुपुर्द की जाए। हम भी दुआ गो हैं। आयतुल्लाह खुमैनी की नाम तकफीर के कायल ना वो डकू साहब कायल ना की उन्होंने, आपकी तोहमत है। मुझे ये बताओ, सिंपल बात का सिंपल जवाब दो कि एक मासूम का गैर मासूम से तकाबल हो सकता है? अच्छा, तकाबल भी छोड़ें, इन्होंने कहा जी वो जमन और जमान पता नहीं इस तरह की कोई बात की इन्होंने, चूंकि आयतुल्लाह है, इनकी बात जो है बड़ी फलसफियाना होती। इन्होंने कहा जी तमसील देने में हर्ज कोई नहीं। मेरे जीजो, तमसील मैं आपको बताता हूं क्या होती है। तमसील ये होती है कि जनाब जैसे आयतुल्लाह खुमैनी ने जद्दोजहद की और जनाब इनकलाब इस्लामी ले आए, वैसी जद्दोजहद फलां शख्सियत पाकिस्तान में कर रही है। चले मैं सही जवाद नकवी साहब का नाम ले लें, और जनाब ये भी कामयाब अगर हो जाते हैं, अल्लाह करे हो जाते हैं, तो हम कहेंगे जनाब जो जवाद नकवी साहब ने किया ये उस तरह की कामयाबी थी जैसे आयतुल्लाह खुमैनी साहब को मिली। ये होती तमसील, मिसाल देना। यहां पर तमसील दी आयतुल्लाह अकील करवी ने कि ज्यादा बड़ा मौजज़ा है आयतुल्लाह खुमैनी की कामयाबी, उससे बड़ा मौजज़ा है कि जो कामयाबी जनाब मूसा को मिली। ये तमसील नहीं होती। हम तो मदरसों में नहीं पढ़े, आप तो माशाल्लाह रहते मदरसे में है ना, तो जाके यहाँ जिस आलम का आप जिक्र कर रहे थे जी, मुझे एक आलिम दीन थे, उन्होंने मशवरा दिया कि अली रूहानी कौन सा मदरसे में पढ़ा है, क्यों उसको जवाब देते हो, वो बदतमीजी। उसी जरा आलिम से जाके पूछो ना, जरा सामने लाओ ना उस आलिम को, और उससे हम सवाल करें हाथ जोड़ के कि आलिम साहब तमसील इसको कहते हैं? तमसील तो होती है किसी वाक्य या किसी शख्सियत की मिसाल देना, कि जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौनियों पे कामयाबी हासिल की, वैसे जनाब आयतुल्लाह खुमैनी ने शायरान पे कामयाबी हासिल की। ये होता है तमसील। इसको तमसील कौन पढ़ा लिखा आलिम कहता है कि जनाब मूसा की कामयाबी से बड़ी कामयाबी जनाब आयतुल्लाह खुमैनी की थी। एक मासूम का गैर मासूम से तकाबल हो सकता है? अब फिर हम कुरान और इतरत से दलील मांगेंगे तो फिर कहोगे चूंकि शख्सियात की बात है, चूंकि फलाने की बात है, दलील कुरान और इतरत से देने की जरूरत ही नहीं। हमारा तो गुजारा होता ही नहीं जब तक कुरान और इतरत से दलील दे ना दें या ले ना ले। हम तो शख्सियात में उलझते नहीं, हम तो शख्सियात को भी कुरान की और अहले बैत की ऐनक पहन के देखते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है, हमारी आंखों की पट्टी नहीं बंधी हुई।
इसलिए हम दलील मांगते हैं। बताओ कुरान और अहले बैत से दलील दो किसी मासूम, और वो भी उलुल अज़म पैगंबर, उसका किसी गैर मासूम से तकाबल हो सकता है? सिर्फ इतना बता दो। अब आगे चलिए, और हुसैन ज़मान वाली बात जो हमने की थी इनसे, उस पर मौसूफ की जरा दलील समाअत फरमाइए। इल्मी दलील आयतुल्लाह है भाई, जरा ध्यान से। आयतुल्लाह शफाअत शमशीरी को आप नहीं जानते, बहुत बड़ी इल्मी हस्ती है, ये चीज इसकी गवाह है जो अब मैं आपको आगे इनका जवाब पेश करने लगा। जरा समाअत फरमाइए। उसके साथ उन्होंने मिलाया है। अगली बात जो उन्होंने की है कि किसी शख्सियत को हुसैन ज़मान कहना बड़ा गुलू है, या किसी शख्सियत का अपनी जात से मुताल्लिक अलकाबात जो हैं उनको कबूल करना गुलू है। मेरे भाई, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर कोई शख्सियत अपने बारे में, मसलन सैयद नकवी हफ़िज़हुल्लाह अपने बारे में कहे कि मैं हुसैन ज़मान हूँ, मैं मुस्लिम ज़मान हूँ, अपने बारे में यह कहे कि मैं आयतुल्लाहुल उज़्मा हूँ, सैयद नकवी हफ़िज़हुल्लाह अपने बारे में कहे कि मैं उस्ताद मुतकल्लिमीन हूँ, अगर सैयद नकवी हफ़िज़हुल्लाह अपने बारे में कहें तो यकीनन वो अपने बारे में गुलू का शिकार हैं। लेकिन अगर दूसरे अफराद उनको कुछ कहते हैं तो इनके वो जिम्मेदार नहीं है। आज अगर ये रूहानी साहब हुसैन नजफी साहब के हवाले से कहते हैं कि वो आयतुल्लाह हैं, वो फ़क़ीह हैं, वो फ़क़ीह अहलुल बैत हैं, वो फ़क़ीह असर हैं, वो उस्तादुल फ़ुक़हा हैं, वो उस्तादुल मुतकल्लिमीन हैं, तो इसमें क्या गुलू होता? यानी ये अली रूहानी का गुलू होता। लेकिन अगर खुद हुसैन नजफी साहब अपने बारे में ये चीज़ें अपनी किताबों के ऊपर लिखवाते हैं तो उन्होंने अपने बारे में गुलू किया। यहाँ पर अपने बारे में गुलू पसंद करना और दूसरों के बारे में गुलू करना, ये हमारा जो है असल मौजूद था। और यहाँ पर रूहानी साहब इसको मिक्स कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सैयद नकवी हफ़िज़हुल्लाह को उनके पैरों जो है हुसैन ज़मान कहते हैं, ये बड़ा गुलू है, या आयतुल्लाह हुसैन नजफी ने अपने लिए अलकबार लिखवाया, ये बड़ा गुलू है। गुलू दोनों हैं, लेकिन एक शख्सियत का अपने बारे में गुलू पसंद करना और दूसरे अफराद का किसी शख्सियत के बारे में गुलू करना, ये दो अलग चीजें हैं जिनको आप मिला रहे हैं। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आयतुल्लाह उज़्मा जनाब शिफा शमशीरी हाफिज़ुल्लाह ताला, उनकी आपने जवाब समाअत फरमाया। वो फरमाते फिर वही बात, फिर वो उसी चीज पे बाजिद हैं। मेरे अजीज, मसला तो ये था ही नहीं कि डक्कू साहब ने, अच्छा डक्कू साहब बेचारे मरहूम हो गए हैं और मजलूम जिंदगी में भी रहे, अब भी मजलूम है। पहले गालियों के हथे चढ़े रहा उनका काम और उनका नाम और उनकी जात। अब माशाल्लाह ये जवाहर नकवी साहब को साइड पे हम करते हैं। मैं बार बार कहता हूं भाई ये मेरा और शिफा शमशीरी का मामला, इसमें जवाहर नकवी साहब को इन्वॉल्व कोई ना करे। पहले वो गालियों के हथे चढ़े रहे, उनके हाथों उनकी तजलील होती रही। अब माशाल्लाह ये जिन्होंने इनकलाब लेके आना ना, शिफा शमशीरियों जैसों ने, इनके हथे चढ़, और मौलवी स्नैन जैसों के हथे चढ़, यानी 4, 5, 10, 15 किताबों पे आयतुल उज़्मा, सदरुल मुहक्किकीन, मुफस्सिर कुरान, फ़क़ीह अहले बैत, फ़क़ीह अल असर, मुज्तहिदुल असर, ये नाम लिखवा के वो बेचारा गाली हो गया मजलूम अपनी जात के लिए। और हुसैन ज़मान, इमाम राहल, राबर कबीर, और मैं अब आपको वो नोहा, मेरा दिल करता है, मुझे कुछ अहबाब ने मना किया कि आगा साहब रहने दें, फायदा को नहीं, मेरा दिल करता है ईरान के स्नोहा खान का इतना सा क्लिप है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊं कि जिसमें जनाब आयतुल्लाह खामनाई को वो डायरेक्ट किस हस्ती से मिला रहा है कि तुम वो हो। अब मैं नहीं वो लगाना चाहता, बहरहाल ये मुझे मजबूर करते जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जान, तो हमने आगे जिस दिन पहला दर्स तौहीद पे दिया था, हमने पहले ये इस राह में, शहादत की राह में कदम डाल दिया था। बहरहाल तो मेरे अजीज, मसला तो ये था ही नहीं कि जनाब वो लिखवा के वो बड़ा गुलूफ उन्होंने किया, या किसी फॉलोअर ने किसी भी शख्सियत को हुसैन ज़मान कह के बड़ा गुलूफ किया। मसला तो ये था बकौल आपकी लॉजिक के मुताबिक कि डक्कू साहब अपना नाम लिखा देखते थे, चुप रहते थे, या रजामंद थे, या खुश होते थे, इसका मतलब है अपनी जात के लिए गाली थे। दूसरी तरफ लिखने की बात नहीं, सुनने की बात है कि कुछ शख्सियात अपने लिए हुसैन ज़मान या मुस्लिम बिन अकील वक़्त का कहलवा कर या राबर कबीर कहलवा कर सुनकर खमोश है, मजम्मत नहीं करते। तो ये तो बात ये थी कि वो लिखा पढ़ा देख के खमोश, ये सुनकर खमोश, ये बोलने जाने वाले अल्फाज सुनकर खमोश। तो फिर बताइए कि दोनों का जब तकाबल करेंगे तो आयतुल उज़्मा लिखवाना बड़ा गलूब होगा, या अपने आप को वक़्त का हुसैन सुनकर चुप रहना, मजम्मत ना करना बड़ा गलूब होगा? ये मेरे बात, ये मेरा मुकदमा, ये मेरा मुद्दा, इस पे मैंने राय मांगी थी। लेकिन जनाब किधर घुस गए वो जी, वो खुद लिखा देखते थे या लिखवाते थे, इनके फॉलोअर्स कहते हैं इसलिए जनाब तकाबल ही नहीं बनता। और भाई तकाबल बनता है, वो जब जिंदा थे अपनी किताबों पे आयतुल उज़्मा और ये देखते थे और बकौल आपके वो गुलूफ पसंद हो गए, कहते कुछ नहीं थे। तो मोहतरम कुछ शख्सियात माशाल्लाह जिंदा हैं, हयात है, अल्लाह उनको लंबी हयाती दे, लंबी जिंदगी दे, वो भी तो ये सारा कुछ सुन के खमोश है। एक मजम्मती बयान दिखा दे मुझे, कभी खबरदार, बहुत बड़ा रुतबा दे देते हो तुम हुसैन ज़मान तक, क्या खबरदार आज के बाद किसी, आप वो दिखा दें, मैं डक्कू साहब का रद्द दिखा दूंगा कि ना लिखा करो मेरी किताबों, ना वो बाज आए लिखने से, ना ये बोलने से बाज आए इनके फॉलोअर्स, ना उनके फॉलोअर्स लिखने से बाज आए। तो मेरे अजीज, मैंने पहले कहा कि दिफा करो, आपकी मजबूरी है दिफा करना और हक भी बनता है आपका, लेकिन दिफा करने के लिए जब बैठो तो कुछ इल्मी दलाइल जमा किया करो। ये लोगों को गुमराह करके कि जनाब मैं बड़ा मुहज़्ज़ब तरीके से बोलता हूं, अली रूहानी बदतमीजी से बोलता है इसलिए मैं फातिहा हो गया, मैं जीत गया, इससे काम नहीं बनता। अब आखिर में सुनिए, मौसूफ ने निज़ाम इमामत के नफाज का एक रोड मैप दिया है। अब इस खुदा का वास्ता दिल पे हाथ रखिएगा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानिएगा। इसी मौसूफ आयतुल्लाह शमशीरी के गुज़श्ता वीडियोस के आप थंबनेल पढ़िएगा, जमहूरी इमामे, तागूती इमामे, फलाना टींगना, और रोड मैप जब देने की बारी आई तो वही रोड मैप, वही बात जो हम जैसे दूसरे हम ख्याल कह रहे हैं, वो रोड मैप दिया इन्होंने। और जब तनकीद की बात आती है तो जनाब बहरहाल पहले इनका क्लिप समाअत फरमाएं, आयतुल्लाह शफा शमशीरी साहब का इल्मी जवाब
दलाइल से भरपूर जवाब, मुंह बंद कर देने वाला जवाब समाअत फरमाएं। सवाल करते हैं कि निज़ाम इमामत से मुतालिक आपका क्या नजरिया है कि यानी पाकिस्तान के अंदर आप निज़ाम इमामत की बात करते हैं तो इसके लिए रोड मैप क्या है? बंदे खुदा वो खुद दिखाते हैं कि मेरे पीछे 10 कुरान की तफासिर मौजूद हैं, तो क्या इन 10 कुरान की तफासिर में इलाही निज़ाम सियासी के लिए किसी किस्म का नक्शा नहीं दिया गया है? क्या इन तफासिर के अंदर वो नक्शा नहीं बताया गया है कि किसी माशरे के अंदर, किसी इस्लामी माशरे के अंदर इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करने के लिए नक्शा क्या होना चाहिए, उसके लिए जरूरियात क्या है, उसके लिए इकदाम किस तरह से करने चाहिए? मेरे ख्याल से 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने जिस रोड मैप के तहत इस्लामी निज़ाम कायम करने की कोशिश की, 12 इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में निज़ाम इमामत कायम करने के लिए जिस रोड मैप के तहत कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने मौजूदा जो सिस्टम था उसका इनकार किया। हज़रत मूसा आए तो क्या किया? सबसे पहले मौजूदा गैर इलाही सिस्टम का इनकार किया। अगर कोई भी नबी आया है किसी उम्मत के अंदर तो उसने पहला कदम क्या किया है? सबसे पहला कदम ये उठाया कि उन्होंने मौजूदा जो निज़ाम था, मौजूदा सिस्टम था, उसका उन्होंने इनकार किया। और इस हवाले से उनकी पूरी कोशिश ये रही, मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या कोशिश रही कि अपनी उम्मत को मौजूदा शैतानी निज़ाम से मुतालिक आगाह करें और इलाही निज़ाम की तरफ उनको बुलाएं। और आखिर में आकर इस्लामी निज़ाम के निफाज के हवाले से उन्होंने बेदारी के बाद अमली इक़दामात उन्होंने किए। उन अमली इक़दामात के अंदर सबसे पहला बुनियादी कदम जो है वो इब्लाग निज़ाम इस्लामी है और अहया निज़ाम इस्लामी के लिए इब्लाग निज़ाम इस्लामी का होना जरूरी है। अगर आप इस्लामी निज़ाम का इब्लाग नहीं करते हैं, लोगों को समझाते नहीं है, तो लोग इस्लामी निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामी निज़ाम कायम करना है तो सबसे पहले कोई भी शख्सियत जो इस्लामी निज़ाम की बात करती है पहले मौजूदा सिस्टम का वो इनकार करे, फिर जो इस्लामी निज़ाम है उसका इब्लाग करें। उसका दूसरे जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको भी समझाएं कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास एक कुरानी निज़ाम भी मौजूद है और इसी निज़ाम की पैरवी में हमारी नजात है, उम्मत की नजात है। और फिर जब ये बेदारी फैल जाएगी तो ये समझते हैं कि यहाँ पर फौरन जो है हथियार लेकर हम बाहर निकले। नहीं जनाब, हथियार निकलकर बाहर निकलने से इस्लामी इनकलाब नहीं आते, बल्कि तबलीग से आते हैं, इब्लाग से आते हैं, शूर और बेदारी से आते हैं, इल्म बसीरत से आते हैं, मारिफत और ईमान से आते हैं कि लोगों के अंदर आप इल्म पैदा करें, इल्म से मारिफत आएगी, मारिफत से उनको आगाही उनके अंदर पैदा होगी, आगाही से उनके दिल में ईमान पैदा होगा इस्लामी निज़ाम पर। जब इस्लामी निज़ाम पर ईमान उम्मत मुस्लिमा का पैदा होगा तो इस्लामी निज़ाम किसी भी खित्ते पर कायम किया जा सकता है। जी मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जवाब समाअत फरमाया। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह कार तबलीग, लोगों की ज़हन साजी, तो हम तुमसे क्या कहते थे? और मेरे अजीज आयतुल्लाह शिफा शमशीरी, हम आपको क्या कहते थे कि यार लोगों की ज़हन साजी करो, बजाय तागूती ठप्पा, मामा जमहूरी मामा ठप्पा, फलाना ठप्पा। और भाई इस चीज से निकलो और लोगों के ज़हन बनाओ, तबलीग करो, घर घर जाओ, गांव गांव जाओ, शहर शहर जाओ, मोमिनीन को इकट्ठा करो, उनको बताओ। तब आप लोग हमें कहते थे या अभी भी कहते हैं, ओ जी निज़ाम इमामत के खिलाफ गदीर मुखालिफ, फलाना हो गया, ये हो गया, जमहूरी मामा बन गया, फलाना कर दिया। अब खुद इस चीज पे आ गए, ये रोड मैप है आपका? ये कौन सा रोड मैप है? तो जदोजहद है। नंबर 2, मुझे ये बताइए, मैं अपने सुनने वालों को भी कहता हूं कि अंबिया अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाते थे, क्या आते ही हुकूमत का उनका टारगेट होता था कि बस हमें हुकूमत मिल जाए? नहीं, सबसे पहले 2 काम वो करते थे, कुरान में भी इसका जिक्र है, पढ़ लीजिएगा। 2 काम करते थे, अल्लाह की किताब के अहकाम आयात लोगों को बताते थे और उनके नफूस का तज़किया करते थे। जाहिर है भाई, एक बस्ती में 1000 बंदा रहता है, 600-700 बंदे को आप इलाही बंदा बना देते हैं, इलाही बंदगान बना देते हैं, उनके नफूस का तज़किया कर देते हैं, तो उनका जो आखिरी अब वो होगा वो ये होगा कि हम इलाही निज़ाम के ताबे रहना चाहते हैं। अब 200-300 बंदा चूंकि अक़लियत में रह जाएगा तो जाहिर है कि वो इलाही निज़ाम नाफिज जैसे होते रहे। दूसरा मेरा आपसे सवाल, जनाब आयतुल्लाह शिफा शमशीरी, मुझे बताइए कि क्या तमाम अंबिया को हुकूमत मिली थी? तमाम को? अंबिया की मिसाल तो आप तब देना जी सबके साथ ये हुआ, आए तबलीग की, उसके बाद जदोजहद की, हुकूमत जो है वो इलाही निज़ाम नाफिज। तमाम अंबिया कामयाब हुए इसमें? जवाब आप दें। आइमा तहार के हवाले से आपने कहा, और ये चीज आपके फॉलोअर्स भी कहते हैं, ये मेरे पास कमेंट महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे, आपके एक चाहने वाले शख्सियत परस्त का, कि वो एक तो उस कमेंट में जनाब आयतुल्लाह खुमैनी को मूसा वक़्त और जनाब आयतुल्लाह खामनई को हारून वक़्त कह रहे हैं, ठीक। दूसरा वो ऊपर इसी कमेंट के ऊपर लिख रहे हैं कि आइमा भी कोशिश करते रहे लेकिन उनका साथ नहीं दिया, इन्होंने कोशिश की, इनका साथ मिल गया। जरा आप कंपैरिजन देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इनकी आंखों पे जो पट्टी बंदी है वो जब तक खुल नहीं जाती, इनको खुद नहीं इदराक हो रहा कि ये क्या कह रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। आप कंपैरिजन देखें कि आइमा ने जदोजहद की, साथ किसी ने नहीं दिया, कामयाब नहीं हुए। इधर जदोजहद की जनाब आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कामयाब हो गए। खुद मतनाज़ा बनाने में आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए। हम तो कह रहे हैं हम उनकी इज्जत एहतराम के तौकीर के कायल हैं, हम उनको मुसलमान समझते हैं, हम इनकलाब इस्लामी ईरान को अपना इनकलाब समझते हैं, उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, फिर भी हम पे ठप्पे। और ये क्या कर रहे हैं, ये आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ऐसे कमेंट्स पास करने से या लोगों को ये पैगाम देने से कि मूसा में और जनाब खुमैनी में फर्क ही कोई नहीं, माज़अल्लाह, या फर्क ये है कि जनाब मूसा से इनकी कामयाबी पर, ये खुद खुमैनी साहब की जात से लोगों को दूर कर रहे हैं कि नहीं, मुतनाज़ा बना रहे हैं कि नहीं। जैसे ही अपने उस्ताद मोहतरम सैयद जवाहर नकवी साहब हफ़िज़ुल्लाह ताला को खुद मजीद मुतनाज़ा बनाने में आगे आ गए। यानी ये डक्कू साहब का अगर पीछा छोड़ देते, जवाहर नकवी साहब ने बात की, डक्कू साहब की तारीफ की, खिदमात का एतराफ़ किया, कुछ एतराज़ात पेश किए, उसके ऊपर कुछ तालिब इल्मों ने उठ के उनसे रिक्वेस्ट की कि किबला आप बात को वहीं समेट देते, बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल। मुझे बताइए कि जवाहर नकवी, अब मैं जैसे कह रहा हूं कि हसनैन रजा जो है, इसके क्लिप्स सबको पता है, कोई इसको रोक नहीं रहा, तो आहिस्ता 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 बात जवाहर नकवी साहब पे खत्म होगी कि यार जवाहर नकवी साहब क्यों नहीं इनको मना करते। इसी तरह ये जनाब आयतुल्लाह खुमैनी की शख्सियत को जानबूझकर, खुद जानबूझकर इतना उठा रहे हैं, इतना उठा रहे हैं, इतना उठा रहे हैं कि मूसा नबी तक और हारून नबी तक ले गए हैं। अब इसके पीछे इनका मकसद क्या है कि इसकी जिद में या इसके रद में कुछ बंदे बोले
और उन बोलने वालों पे हम ठप्पा लगाएं कि जनाब ये तो खुमैनी दुश्मन बंदे, ये तो इनकलाब दुश्मन बंदे। इसलिए जो खुमैनी दुश्मन है, इनकलाब दुश्मन है, वो सैयद जवान नकवी साहब को कैसे अच्छा, ये है वो सारा सिनेरियो जो ये टीम लेके चल रही है। अगर ये लोग एतदाल पसंद हो तो ये जनाब इस तरह के गुलूब ना करें। और ये गुलूब नहीं है कि वक्त के मूसा जैसे ही कह दो, और जालिमो हरून जैसे ही कह दो, और उन्हें नबी अलैहिस्सलाम, उनके काम को उनके काम से तमसील देना। ये है कि जैसे वो लड़े फिरौनियों से, ये लड़े शायरान, ये होती तमसील। और भाई ये तमसील कहां से आ गई कि उनकी कामयाबी से इनकी कामयाबी बढ़ी है, और उनकी वो तो कामयाब होना ही था चूंकि मासूम नबी थे। यानी पसे पर्दा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को कामयाब, तो जनाब खुमैनी अल्लाह की मदद के बगैर कामयाब हो गए। और कुछ सोच समझ के तो बैठा करो भाई कैमरा ऑन करके। और क्या हो गया आप लोगों को? तो मेरे नाज़रीन, ये कोई रोड मैप नहीं है, ये जदोजहद अंबिया की है, और ये हमारा मौकफ था, ये हमारा मौकफ था। हमारा इनसे सवाल ये था कि आप वोट डालने को मुतलकन हराम समझते हैं, आप पाकिस्तान के मौजूदा निजाम को हराम समझते हैं, आप इसको तगूती कहते हैं, आप वोट डालने वालों को जमहूरी इमामे कहते हैं, तगूती ठप्पे उन पे लगाते हैं। तो फिर मुतबादल निजाम आप क्या देते हो? आप कहते हो नफाज इमामत अभी के अभी। यानी यहां तो कहो कि भाई जब तक जदोजहद करो, ज़हन साजियां करो, जब तक कामयाबी अल्लाह पाक नहीं देता, इसी निजाम में रह के अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करो, फिर तो ठीक था। आप तो मुतलकन इसको हराम करार दे रहे हो। वोट डालने वाला आपकी नजर में तगूत का नुमाइंदा है, तो फिर आपसे एक तालिब इल्म उठ के ये ना पूछे कि जनाब आइंदा इलेक्शन में मैं वोट नहीं डालता, लेकिन आइंदा इलेक्शन तक तुम निजाम इमामत का नफाज करो। और अगर उसमें कई साल लग जाने हैं, तो फिर भाई उतनी देर को मुतबादल निजाम भी तो बताओ आवाम को। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये मेरा ख्याल है कि बस इसको मैं अब इसी पे समेटता हूं। अब मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह। अगर अहबाब ने मशवरा दिया तो मौलवी सनैन की तरफ अब हम अपना तवज्जो करेंगे कि भाई आप इकामतुल कुरान का रद्द करो, बिस्मिल्लाह करते जाओ। लेकिन अब हम रद्द करेंगे उन अफकार और नजरियात का कि जो कुछ किताबों में लिखे हैं, जिनके रद्द पे इकामतुल कुरान लिखी गई थी। दूसरा, इंशाल्लाह हमारी कल वाली वीडियो का वेट कीजिएगा, हम बताएंगे कि जनाब सैयद जवान नकवी हफ़ज़ुल्लाह के हम इल्म और अमल से मुतासर होकर उनके दिफा में अगर बैठे थे, तो वो रास्ता जो उनकी तरफ गया उर्वतुल वुस्का की तरफ, उसमें रोड़े किसने टिका दिए, और आज उनके दफा करने वालों की लिस्ट से निकाल के उनके सामने ला के खड़ा करने वाला प्रोपोगंडा, ये किन शख्सियात के सरसेरा जाता है। और क्या मैं शुरू से जवान नकवी साहब के 100% मुतफिक था? मैंने अर्ज की, जनाब मोहतरम नवीद रजा वान साहब, आपको मेरा सलाम, आप एक मोतदिल मिजाज, और अल्लाह ताला आपको आपके इल्म और इल्म में इजाफा दे, आप एक सालिया शख्स हैं। खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं, क्या आप गवाह नहीं है कि मेरे 2 फुट के फासले पे सैयद जवान नकवी साहब खड़े थे जब उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारा दिफा करते हैं, हम तो अपना दिफा नहीं करते। मैंने कहा किबला मैं आपसे कुछ इख्तलाफ भी रखता हूं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब ये आपका हक है अजीजम। तो जब मैं एक हस्ती के मुंह पे कह रहा हूं, और मैंने क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था कि शायद किबला कहेंगे जनाब बताओ क्या इख्तलाफ है, बैठते हैं उस पर गुफ्तो शनीद करते हैं। और खुदा शाहिद है कि मैं जो बार बार वीडियोस में कहता रहा कि मैं कुछ सवालनामे हैं, मैं सैयद जवान साहब से मिलना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। ये ऊपर कुरान पढ़े, सिर्फ इसलिए था कि यार शायद मेरी तिश्नगी दूर हो जाए, मेरी गलतफहमी दूर हो जाए। मुझे जवान नकवी साहब बता दें कि जनाब अली रूहानी साहब हम उस तसव्वुफ के कायल नहीं है जो खानकाही है, हम इसके कायल हैं, बात खत्म हो जाएगी। उस बात को फिर मैं आगे 10 बंदों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अफसोस कि उसको तौहीन समझा गया। मेरे पास इस चीज का ठोस सबूत मौजूद है, बंदा भी मौजूद है, जवान नकवी साहब का ऐसे बंदा, वो अल्लाह ताला उसको उम्र दराज अता फरमाए। वो कहता है कि मैंने खुद सुना है कि जवान नकवी साहब को, उस्ताद मोहतरम को कहा जा रहा है कि और बुलाएं अली रूहानी को उर्वतुल वुस्का, वो आजकल आपके खिलाफ वीडियो बना रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अल्लाह ताला हमें कुरान और अहले बैत के अलावा किसी की मासूमियत का, गुज़श्ता अंबिया या फरिश्तों और कुरान और अहले बैत के अलावा किसी की मासूमियत का कायल ना होने दे। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।